तो अभी ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वेश्चन थियोरी। क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन पूछता है। हाँ, सेम चीज बार बार पूछे जा रहा है। हम बोल के उसको वो समझ भी गया बट फिर पूछे जा रहा है। बहुत ही बेसिक। ट्यूटोरियल पहला क्वेश्चन इसमें I1 I2 I3 निकालना है। नेक्स्ट थर्सडे से क्लास हम लोग 4:30 to 5:30 करते हैं। 4:30 बस 5:30 to 7 आपकी मैथ्स क्लास है। हाँ, उसके इंस्टेड ऑफ 7 to 8 हाँ, वी कैन डू 4:30 to 5:30। उस केस में जल्दी फ्री आओ। हाँ, ठीक है ना? इससे पूछ लेते हैं प्रणव से आ जाएगी बट तो पूछता हूँ। ठीक है। अब इसमें स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे? अगर आप देखो इसमें तो इन पिक्चर दे गिवन I1 I2 I3। अगर नहीं दिया होता देन बड़े क्वेश्चनों कि चलो इसमें से I करंट निकल रहा है और इधर पे I1 जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे I माइनस I हो जा रहा है और तो पॉसिबल हो गया। बट सॉल्व करने के लिए यू टू गो बाय द टर्म्स व्हिच आर गिवन हियर, है ना? उस केस में सबसे पहला हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? यूजिंग द जंक्शन रूल, all the incoming currents are equal to all outgoing currents। उस केस में जंक्शन रूल में कहाँ अप्लाई करना, किस वाले नोट करना? ABCD EF में किस पे अप्लाई करना? तो यहाँ पे you can see that currents coming, but then we can say applying, we can say applying ACL at node P. We get equation I3 is equal to I1 plus I2. Yeah. okay, ठीक है। Because all the incoming currents are I1 plus I2. Outgoings are हमारी equation. Now इस तरह के जो क्वेश्चंस उसके आपकी मल्टीप्लिकेशन and then you have to solve them using the नॉर्मल क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। तो जितने वेरिएबल्स हो उतने में इक्वेशन। तो उसके बाद नाउ वी कैन अप्लाई KVL। अब KVL के लिए यू कैन अप्लाई इन टू डिफरेंट लूप्स। दो लूप्स हमारे पास हैं A B E F है। देन यू से एक यू हैव डिसाइड कि क्लॉकवाइज करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यू कैन डू एनीथिंग क्लॉकवाइज करना बिकॉज़ इस पे लिखना करंट इस साइड को जा रही है तो हमारी कुछ प्रॉब्लम। And then also we can apply clockwise here। ठीक है ना? एक में clockwise दूसरे में anti clockwise वैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। So it depends upon your choice। But as to follow one rule, अगर आपने एक में clockwise किया इसमें भी clockwise तो फिर continue। So when you say applying KVL in loop, ये specify करना है loop। And then you say, let's say A, B, E, F, A, very close to it। A, B, E, F, A. First condition for KVL is that it has to be a closed loop।
तो अगर आपने लास्ट में ए स्पेसिफाई किया दैट इज कॉन्वेक्स, you know say applying KVL in loops in such. अब इसकी इक्वेशन लिखनी होगी उस केस में starting on one side से write about the batteries, other side write about the resistors, product I तो अब इसमें चलेगी यहाँ पे इसमें EMF के अंदर क्या होगी अगर उसको बोल दो कि EMF क्या है प्लस है ना कि माइनस है नेगेटिव बोल देता because you're going in the loop from lower to higher potential. That is going to be plus 12 volt. Yeah, plus 12. And this will be equal to then यहाँ पे आप इस तरह का करंट का डायरेक्शन और लूप सेम डायरेक्शन से 5 so with 5 on other side will be 5 and then again here current का direction and loop का direction same है हाँ और I3 तो उससे 2I3 plus 2I yeah so this is now the and if we applying KVL and we applying KVL B C D E B B C D E B इसमें अप्लाई करेंगे ठीक है उस केस में ये स्टार्ट फ्रॉम सेल हियर अब इसमें क्या लूप का डायरेक्शन is going from positive to negative 6 that means this will be no this will be because there will be potential drop here minus 6 सर वो जो डायरेक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ सेल वो लूप से होता है ना लूप की डायरेक्शन हाँ तो उसमें सेल में आप करंट का डायरेक्शन लिया हाँ सर when you talk about cell हाँ don't have to bother about the direction of current you have to only bother about the terminals plus and minus terminal तो लूप की डायरेक्शन में होता है ना जैसे अगर नीचे जा रहा है इसमें तो प्लस से माइनस जा रहा है इससे नेगेटिव इसलिए because इसमें potential difference or potential drop is negative because they are going from higher to lower potential because the law itself is for the potential difference or potential drop. Potential difference will be with respect from negative to positive. So this will be -6. -6 and then we can talk about resistors here. उस केस में ये देखो 2 ohm का इसमें क्या अभी opposite है -2 and then this will be again -3 -3 so direction पर तो अब इनको सॉल्व करना तीन क्वेश्चन हाँ वो तीन इक्वेशन को सॉल्व करना नौ या तो I2 को रिप्लेस कर दो I3 I1 से और यहाँ पर I3 I1 है तो जस्ट रिप्लेस एनी वन ऑफ देम एंड विल सॉल्व इट फिर क्या रिजल्ट
I1 क्या है 1.5 I1 is coming to 48 upon 31. हाँ 1.5 40 upon 31. हाँ वही बाकी I2 is the same. I2 0.61 18 upon 31. Okay. 0.7. I3 will be equal to 6 upon 30. Now you 2 point something up. टू पॉइंट टू रेट ठीक अब सेम पे से ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और इसमें ना बस एक लेक्चर है उस केस में आपको पहले इसको नो डिफाइन करना चाहिए डिफाइन करो लेते हैं बस कर दो ए और जो चॉइस ही करें भी कैसे फाइंड करें अब इसमें इधर भी 24 दिया है उधर भी 24 दिया है प्लस 24 करेक्ट कहीं से भी ले सकते हैं ठीक है तो उस केस में मान लो करंट आपने यहाँ से एक करंट रखते हैं यहाँ पे चलिए आगे पर एक करंट चलिए ठीक है आई आई ले लेना आई ले ठीक है अब उस केस में नाउ आई यहाँ पे अशूम कर लेते हैं कि मान लो करंट यहाँ पे आई में जा रहा है इसमें क्या जाएगा करंट आई वन से किसको यहाँ पे आई वन करंट लगाए तो सुखी आई माइनस आई आपकी चॉइस यहाँ पे ऐसे कर सकते थे आई वन आई टू आई थ्री कर दिया बट दे नॉट गिविंग so again we'll say because already get applied function load at function p तो बोले कि because you already know let's say phi is equal to okay so any case so phi 1 and phi minus 1 okay perfect then we can say applying KVL in loop so applying KVL ये पूरा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है लूप applying KVL in loop KVL A B E F A E E इसकी इक्वेशन लिखनी है और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी अच्छा लूप तो मैं डिसाइड करूँ नॉर्मल क्लॉकवाइज अगर कर दूँ मैं अगर क्लॉकवाइज कर लिया क्लॉकवाइज कर दिया 20 equals to 10i 10i correct plus 10i plus 10i1 plus 10 plus 10 ओ उधर लेफ्ट में फिर 20 plus 10 होगा 20 plus 10 minus 10 minus 10 minus 10 plus 20 आएगा हाँ तो यहाँ पे पॉजिटिव हाँ ठीक है इसको सिंपलीफाई करो उसके स्मॉल इक्वेशन क्या होगी उसकी भी 10 20 को 10 है तो 10 10 is equal to get up with 10 is equal to 10i plus 10i1 enter गया so get up with 1 is equal to get up with 1 is equal to i plus i1 1 is equal to
I plus I1. So thus, now it's going to equation number 1 here. And then, so you're applying APL. So applying APL. BC, DEB. BC. Again, clockwise, anti-clockwise, you can take anything. So better would be जो आपके यहाँ पे उसके orientation का problem है. हाँ, clockwise भी. So 10. So it will be 10 equals to minus 10I. Minus 10 I. Minus 10 I1. Sorry, I. Minus 10 I. Correct. Then plus 10 into I minus I1. Plus, because loop here, correct. Plus 10 into I minus I1. Plus 10 into I minus I1. And then left में होगा minus 20. LHS. Minus 20. So become minus 20 plus 10. ठीक है. अब इसमें तो अगर निकल minus 10 here, यहाँ minus 10 मिल जाएगा. हाँ, इसको minus 10 कर लेते हैं. तो ये minus 10. Minus 10 से ऊपर डिवाइड कर दिया. हाँ, उसके क्या बन जाएगा? This will be 1. And this become, if you divide by minus 10, it will be 1 is equal to 1 is equal to I1. I1 minus I plus I1. Yes. So I1 is become minus 1 into I minus 1, that is minus I plus I1. Okay, so or simplify it is 2I1 minus I2. 2I1 minus I2. 2I1 minus I equal to 1. पूरी क्वेश्चन अभी अब सॉल्व करके सॉल्व करते हुए नारायण I1 is 2 by 3 and I is I1 and I2. I1 कितना है? I1 2 by 3. I1 is coming as, okay, that means I1 is coming as I2, I1. 2 by 3, correct, ठीक है. Okay. And I1 is 1 by 3. Okay. तो इसका हमें करंट इन और रेजिस्टर निकालना है. फिर उस वाले रेजिस्टर में 10 ओम वाले हमारे पास आ गया 2/3. यहाँ पे 2/3 है ना. So this current will be 2/3 है. Okay. इस पे करेंगे कितना I1 आ गया. I1 cos. Oh right, that's it. 2 by 3 minus. हाँ तो again तो ऊपर वाले में 1 by 3 आ गया. दोनों में 1 by 3. This will be 1 by 3 एम्पीयर दिया. इसमें जो है 1/3 एम्पीयर and इसमें भी 1/3 है. Cos 2/3 है. इसमें उस हिसाब से देखते हैं ना, like if we have to calculate I minus I1 for the above 10 ohm resistance. तो अब आपको तो क्या है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे 1/3 एम्पीयर निकाल दिया. हाँ. अगर I1 I की वैल्यू आपको 2/3 आ गई. हाँ. तो I1 की वैल्यू 1/3 है. हाँ. तो I minus I will be 1/3. हाँ, ये आपका मिलेगा. जब ये 1/3 तो क्लियर दिस विल बी 1/3 एम्पीयर बिकॉज 2/3 will be sum of its values. इसके ऊपर तरीके पर पोस्ट करो.
So please. So it says find the current in one of this. So इसमें हमें तो सॉल्व नहीं हो. Find the current. Find the current in one. One more. Step. But approach वही उसके साथ आपको assumption पे current कहाँ जा रहा है. Apply rules. Let's say that again first सबसे पहले इसमें उसमें आपको बात हो payment junction. And now make some assumption. उस केस में what we can see is export. उस केस में ये मान के चलते हैं कि मान लो 9 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें से जो बड़ा है उसमें से करंट निकाल लो. तो लेट्स से यहाँ से करंट ओरिजिनेट होगी लेट्स से तो करंट आई आ रही है. ठीक है ना. अब उस केस में मान लिया कि इसमें यहाँ पे I1 आ रहा है सेक्शन बी पे. अगर आई जा रहा है तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ पे I1 आ गया और यहाँ पे I1. तो इसको सॉल्व करो एंड लेट्स सी I1 की वैल्यू क्या है. So we just have to take out the value 5. बट उसके लिए सॉल्व पूरा करना. हाँ. आपको इक्वेशन सारी बनानी. अभी वैल्यू उस केस में आप लूप्स भी कैसे बनाते. क्लॉकवाइज या एंटीक्लॉकवाइज. अब उस केस में आई थिंक सिंपल बिकॉज़ यहाँ पे लिखा है करंट ऐसे जा रही है तो हमें सब कुछ सिंपल मिल जाएगा. अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देते हैं तो भी एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है. एंड लाइकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज
तो इसमें इक्वेशन बनी उसमें I1 को रिटेन करना है और बाकी को एलिमिनेट करना है और मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड आउट I1. Equation. सेकंड वाले बना लो, राइट वाले. Okay. और इक्वेशन क्या बनती है? हाँ, हमें ई में डिवीजन नहीं करनी करंट, क्योंकि 3 ओम पे कौन सा जाएगा, नीचे वाले 3 ओम. तो आपको सोचना बिकॉज ये व्हाट विल हैपन यहाँ पे I माइनस I माइनस इसमें तो I माइनस I क्या ऐसे है करना है. ये देखो I माइनस I पर क्या है यहाँ पे हाँ इस वाले 3 ओम पे ये जो करंट आ रही है यही आ रही हाँ. है I माइनस I1 और यहाँ से क्या I1 आ रहा है इस जंक्शन पे ऐड होकर इस पे क्या जाएगा आई जाएगा जंक्शन पे ऐड करते हैं फर्स्ट वाले बनी 6 इक्वल्स टू 4I1 minus 3. so let's say loop A B E F A. So minus का plus क्या है 6 4 plus will be equal to 3 into I minus I1 same as this one and यहाँ पर consider this will be minus I1 here ठीक है ना 3I minus 3I1 minus I1 is equal to minus 4I 6 given equation slope के लिए Yes. given 6 equal to 3I minus 4I1 अब दूसरे का बताओ लूप दूसरे का बन गया सर, -9 इक्वल्स टू 5I plus I. ओके लूप B C D B E C so here we are saying so ये minus sector that is 9 is equal to 2I good 2I and then plus I1 plus 3I 9 is equal to 5I plus I1 even -9 है उसमें मेरा सर, उल्टा साइड होगा ना, उल्टा होगा, -9 होगा. or going from oh but this will be plus 9 because anti-clockwise plan ओह सॉरी plus सर, 9 plus 9 plus मैंने क्लॉकवाइज लिया था ना, the I potential हाँ. plus 9 so 2I plus I1 plus 3I 5I plus I. Yes. अब इसको solve करना है solve for I1 because we need I1 इसमें special finding आ जाएगी ये क्वेश्चन let's say I will फिर I1 आ रहा है 53 57/23 7 by 2.23. solve because इसमें अभी तो solve कैसे करोगे let's write down here 3 5 4 6 5
plus I1 to line. Oh, we know it. तो अब इसको I को एलिमिनेट करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, I think तो 5 से, और इसको 3 से, and then subtract. वही ना, Yeah. minus So minus 20 I1 and minus 3 I1. So from minus 23 I1. Okay? So minus 20 I1 minus 3 I1, minus 23 I1. And this will be equal to, so 30 minus 27. ओ मेरे अच्छा 30 minus 27 प्लस कर will be 3. 30 minus 27 will be 3. So I1 will be equal to minus 3 upon 23. और उसकी वैल्यू आती है minus 0.13 एम्पियर. Minus 0.13 एम्पियर. अब इसका मतलब क्या होगा? Once we get I1 is equal to negative. इसका मतलब जैसे minus 0.13 एम्पियर. So that case हमारा assumption जो था, it was from B to A, but it was coming negative. That means current is actually from E to B. Okay. When we say I1, so you say I1 is equal to 0.13 ampere from E to B. From E. That is what we must mention. इसका मतलब current direction में दिया हुआ है, वो हमारा उसके opposite action. अगर इसका मतलब है like I equals to minus 0.13 ampere from B to from B to E, that will be wrong. Because the negative negative. But most of the current cannot be negative. Because it was coming negative. So direction to the other, that was opposite to actual direction of the current. So hence we say I will 2.13. ये एक important point. Don't get अगर उसका negative वाला उसका कोई की बात नहीं. If you speed picture post करोगे ना. So now question question. Write down the question. Question is a network PQRS. A network PQRS is made as under. Is made as under. और उसमें points दिए हुए हैं. जैसे नीचे define के network से बनाया. A network PQRS is made as under. Point second number 1. PQ has a battery of 4 volt and negligible resistance. PQ has a battery of 4 volt and negligible resistance with positive terminal connected to P. A positive terminal connected to P. PQ has a battery of 4 volt and negligible resistance with positive terminal connected to P. Okay. Number 2, QR. QR has a resistance of 60 ohms. QR has a resistance of 60 ohm. Number 3, PS. PS has a battery of 5 volt and negligible resistance with the positive terminal connected to P. PS has a battery
of 5 volt. Resistor is connected to P. Resistor with the terminal connected to P. The positive terminal connected to P. Okay. Then 1, 2, 3, 4. RS has a resistance of 200 ohms. RS has a resistance of 200 ohms. ये condition थी. उसके बाद नीचे लिखा if a milliammeter of 20 ohm resistance, a milliammeter of 20 ohm resistance is connected between P and R. Calculate the reading of milliammeter. Reading of milliammeter. If a milliammeter of 20 ohm resistance is connected between P and R, calculate the reading of. तो उसमें जो करंट जा रहा है उस पर कितना है करंट? मिली एमीटर का मतलब है कि बेसिकली एमीटर है, बट उसका जो रीडिंग ऑफ मिली एम्पियर उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो रीडिंग है दैट विल बी टर्म्स ऑफ मिली एमीटर. So because very small current will be flowing through the but तो पहले इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ तो सर्किट बना था, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर उसमें स्टेप में जरूर हो तो पूरा अशुगर होगी. तो मिली एम्पियर पी है ना नहीं? Very is connected between P and R. डायग्राम में that उसका रेस्पॉन्स दिया हुआ है 20 काउंट करना होगा. बन गया. मैं जो करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव में आता है. तो अगर दो बैटरी हैं तो जरूरी है मुझे दोनों बैटरी से करंट निकालना? आप दोनों से निकाल सकते हो, बट इसमें टेंशन को पे डिवाइड पे ऐड करना पड़ेगा. जैसे इस वाले केस में किया था, ये जो करंट इसको ओरिजिन फ्रॉम हियर. हाँ, उसके बाद यहाँ पे सर करंट का पार्ट में एक इसमें लिख सकते हैं एक लूप में एक बैटरी था, इसमें एक लूप में ये एक बैटरी है. पर इसे इसमें अगर यहाँ से पॉजिटिव निकलता है तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो कंफ्यूज हो रहा तो हूँ. उस केस में अगर आपने यहाँ से मान लो कि I1 निकाला, हाँ, तो यहाँ से I2 निकाला, हाँ, इस वाले में क्या आएगा I1 प्लस I2 आएगा. अच्छा तो तो देयर विल बी जंक्शन, तो जंक्शन में करंट ऐड जाएगी. आप यू कैन अज्यूम एनीथिंग, कोई इशू नहीं.
तो इसमें जैसे I प्लस I1 है तो इस जंक्शन में आगे क्या हो? तो इस जंक्शन में आने के बाद क्या होगा, अगर जैसे इस जंक्शन में नेचुरली इस वाली आर्म में आई जा रहा है, बट वो तो इसमें जा रहा है। हाँ तो ये सेम आर्म है, सेम आर्म है। अगर यहाँ से निकल रहा है तो हम इधर ही आए लेंगे। हाँ बिकॉज यहाँ पे बिकॉज दिस इज अ सेम आर्म हियर, इसमें तो आई ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई आई बन जाएगा, ठीक है ना। between so S, so between P and Q, it is 5 volt, right? Okay, between P and Q. PQ में 4 volt है, P में 4 volt, इसलिए PQ has a battery of 4 volt and it is resistor with positive terminal connected to P. Okay. QR has a resistance 60 ohm. So QR has a resistance of 60 ohm. Okay. PS has a battery of 5 volt. PS. PS. So PS के बीच में बैटरी लाइन 5 volt थी. With positive terminal connected to P. Positive connected to P. ठीक है. तभी आप ये दो लाइन ना करो, इसको एक बड़ी और एक छोटी लाइन. पॉजिटिव वाला उसको बड़ी लाइन. तो RS has a resistance 200 ohms. RS, so RS has a, so RS has a ratio of 2, correct? And the ammeter is connected between P and R. P and R की लाइन है. इस पे रेजिस्टेंस पे दिखाओ, ये वो एमीटर के अंदर नहीं होता. एमीटर के अंदर तो बट फॉर द सेक ऑफ शोइंग उसको सेपरेट दिखा दो. अच्छा. एज ए पार्ट ऑफ एमीटर और उसके इसके कंफ्यूजन के कारण कुछ चीज छोटी ली. ठीक. बट हाँ ठीक. अब सर्किट now I apply the rules and find out. ये दो लूप्स बनाएंगे. एमीटर के लिए उसमें डायमंड आर्म को पहले को निकालना. हाँ मतलब आई प्लस आई बनेगा. तो भी आपने समझ लिया. हाँ हाँ हाँ.
समझे? Sir, 0.064 ampere. 0.0 64 ampere. 0.064 ampere. approximately कितने? Approximately. Okay. 0.06. Huh? 0.06. 0.0. अच्छा, इसमें अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग और सीखना है कि अगर मान लो अभी तक तो हम लोग कर रहे थे क्लोज लूप, और क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं कि अगर आपको ये बोला कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एफ एंड बी, Potential difference between F and D. Okay. उस केस में क्या होगा कि अगर मान लो कि एफ एंड बी के रास्ते में जाने के लिए पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, Correct. एक इस रास्ते जा सकते हैं और एक इस रास्ते जा सकते हैं, है ना? So essentially speaking, when we are talking about closed loop, तो अगर मान लो कि इस पॉइंट से शुरू करते थे, इसी पॉइंट को वापस आते हैं, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट Vf minus Vf was equal to 0, तो उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो, तो कंप्लीट जो पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम इज 0. therefore the starting point sigma delta V is equal to 0 as per the starting point. और उसके बाद हम लिखेंगे हम लोग सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा IR, ठीक है? So this was nothing but the same thing we can also write in the form sigma epsilon minus sigma IR is equal to 0, ठीक है? So this is nothing but, let's say this was, let's say VF minus VF coming to 0, ठीक है? But अगर मान लो कहते हैं कि between potential difference between F and B, उस केस में we need to find out the equation and then we find out VP minus VF. That means we have to apply the same rule for this part. यहाँ पे देखेंगे